हाय एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पांडा शो एंड मैं हूं आपका सक्सेस पार्टनर अविनाश पांडा, जो लेकर आया है आपका फेवरेट पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं व्हाई रिस्क टेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कुछ ऐसे रैंडम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जर्नी में, जो कि आपके संघर्ष के ये जो सफ़र में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। See, the first thing is your struggle. आपका स्ट्रगल बहुत ही हार्ड होने वाला है, बहुत ही कठिन होने वाला है, बट आपको गिव अप नहीं करना है क्योंकि आपको इतिहास रचना है। सो स्ट्रगल विल बी हार्ड बट यू हैव टू मेक द हिस्ट्री। अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एक्शन विल मेक यू सक्सेसफुल। आपको सबसे पहले तो है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, राइट। आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप अगर कहीं पे कुछ भी कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। भले ही वो किसी टाइप के स्टडी के अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना आना चाहिए, राइट। आप अगर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को पहचान के पहचाना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को पहचान के उससे स्टिक होके उस पर काम कर रहे हो, उसी के ऊपर आप संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हो, देन आपका जो कामयाब होने का जो रेशियो है, जो चांसेस होंगे, वो ज़्यादा होंगे। मैं आपको इसको एक स्टोरी सुना के बताना चाहूँगा, राइट। दो बंदरों का एक कहानी है। एक बार एक पेड़ पे दो बंदर साथ में बैठे थे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी आकाशवाणी होता है, ठीक है। कुछ कहीं पे नहीं है, सुनसान है। अचानक से एक आकाशवाणी होता है और आकाशवाणी में ये बोलते हैं कि तुम दोनों में से जो भी बंदर नीचे पहले कूदेगा वो बनेगा जंगल का राजा। ये सुनते ही दोनों बंदर एक दूसरे के मुंह देखते रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं, नीचे देखते रहते हैं, कोई कहीं पे नहीं होता है। पर वो आकाशवाणी बार बार वहाँ पे इको होता रहता है और ये सुनकर दोनों बंदर एकदम हैरान हो जाते हैं कि आकाशवाणी हो कहाँ से रहा है। तो ये सुनते ही दोनों बंदरों में से एक बंदर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जो डाली में बैठा होता है उस डाली से छलांग लगा देता है नीचे, और नीचे कुछ भी नहीं होता है। तो वो बंदर वो डाली से गिरता रहता है, स्लो मोशन में गिरता रहता है। और जो उसका दूसरा भाई था, दूसरा बंदर जो था, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। बट वो दूसरे बंदर को जो कूद चुका होता है, उसको देख के जोर जोर से हंसना शुरू करता है और हंस हंस के वो उसे ये बोलता है, भाई तू बेवकूफ़ है क्या? भाई तू बेवकूफ़ है क्या? बंदर भी कभी जंगल के राजा बने हैं? राजा तो हमेशा शेर होता है, शेर। अब पक्का तेरा हाथ पांव टूटेगा। तभी ये सुनते पहला बंदर उसके बातों में हंसता है, हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है कि बेवकूफ़ तो मैं हूँ ही, बट मुझसे बड़ा बेवकूफ़ तू है। पता है क्यों? अगर ये भविष्यवाणी, अगर ये आकाशवाणी सच होता है तो मैं बन जाऊंगा इस जंगल का राजा, और अगर भविष्यवाणी झूठ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तू भी बंदर और मैं भी बंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी का सार ये था कि आप अगर अपने लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है और उसमें एक्शन ले लेते हो, पैसा लगा लेते हो, तो हो सकता है उसमें आप कामयाब बनोगे, हो सकता है आप फेल होगे। बट देखो, आप फेल होने के लिए वो अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली यू विल स्टार्ट टू सक्सेड इन दैट। सो अगर आपको वहाँ पे कामयाबी का चांस नज़र आ रहा है एंड यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी टू सक्सेड देयर, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी पैसा मांग दिया और आपने दे दिया, या फिर कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी रहा आपने वहाँ पे एक्शन ले लिया। आप एक्शन तभी लोगे जहाँ पे आपको समझ में, वो अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आया, आपको लगा कि येस दिस इज़ अ राइट एंड लेजिड बिजनेस और लेजिड अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड इन्वेस्ट माई टाइम एंड मनी देयर। तो आपने शुरू किया, सो देयर विल बी वेरी लेस चांस टू फेल।
ठीक है। वहाँ पे फेल होने के लिए बहुत ही कम चांस रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने सोच समझ के वहाँ पे एक्शन लिया। और आगे आपको जो करना पड़ेगा वो है संघर्ष, वो आपको मतलब मेहनत वहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करते करते, देखो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, बट एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको लग रहा है कि जो आपने सक्सेस का आपने सपना देखा था वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला, या फिर आपको ऐसा कोई सिचुएशन हो गया कि आपका जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो पैसा आपका डूब गया, अभी आपके पास कुछ नहीं है, एंड यू थिंक यू आर कम्प्लीटली डन विथ इट, यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट योर मनी and your time you have wasted there, then क्या फ़र्क पड़ता है यार, कुछ पैसे ही तो गए हैं। अगर आप सोचो कि उस अपॉर्चुनिटी में आप सक्सेड हो जाते तो आपका पूरा ज़िंदगी चेंज हो सकता था, बट अभी अगर आप फेल भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फेलवर आपको आगे जाके बहुत ही कामयाब इंसान बनाने में मदद करेगा, या फिर एक सक्सेसफुल वेंचर शुरू करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ये दोनों बंदरों को कहानी को याद रख लो मेरे फ्रेंड, और जब भी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो ये सोचना कि मैं वो बंदर जैसा हूँ जो वो पेड़ से छलांग लगा लेता है। हो सकता है कि आप फेल हो जाओगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, बट सोचो अगर भविष्यवाणी सच निकलता है और आप मतलब वो भविष्यवाणी सच हो जाता है, आकाशवाणी सच हो जाता है, तो आप बन सकते हो वो जंगल का राजा। सो नेवर हेजिटेट टू टेक एक्शन ऑन एनी अपॉर्चुनिटी, एंड अपॉर्चुनिटी को आपको पहचान में आना बहुत ही ज़रूरी है। आप पहचान सको, इतना काबिल अपने आप को बनाओ। जब भी आप कोई इंटरव्यू में बैठते हो, बहुत सारे मेरे ऑडियंस है, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो स्टूडेंट कैटेगरी से हैं। देखो मेरे भाई, आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। देखो इसका आंसर बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग होता है, बट मैं जब अपने जॉब इंटरव्यू में बैठा था एंड माय इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि वेयर यू वांट टू आस्क सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, तो मैंने अपने आप को बोला था, ये आप मत बोलना, बट मैंने एक मतलब कॉमिक सेंस में बोला था कि आई वांट टू सी माई सेल्फ एट द अदर साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैंने बोला था। तो इंटरव्यूअर ने पूछा था कि अच्छा आप अपने आप को मेरे जगह पे देखना चाहते हो। मैंने बोला कि हाँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैंने मन ही मन, मैंने तभी कोई रिप्लाई नहीं किया था, तो मैंने मन ही मन सोचा था कि मुझे अपने आप का पता है कि मैं 5 साल के बाद कहाँ पहुँचूँगा, और इनको खुद पता नहीं है कि वो 5 साल के बाद कहाँ पहुँचेगी। तो जोक्स अपार्ट, आपको अपने आप में क्लैरिटी होना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो और 5 साल में आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे होगा। भले आप जॉब करो, भले आप कोई बिजनेस शुरू करो, भले आप कोई अपना मतलब स्किल के ऊपर काम करो, उतना क्लैरिटी आपको अपने अंदर अपने सपनों पर होना चाहिए। ठीक है, एंड डोंट वरी। देखो बहुत सारे लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप जॉब के साथ अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो, स्टूडेंट बन के अगर कोई स्टूडेंट मतलब कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे, बट आप लोगों के लिए क्यों केयर कर रहे हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। भाई देखो, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग क्या बोलेंगे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्लैरिटी है कि आप क्या कर रहे हो। जो आज बड़े बड़े इंसान बने हैं, कामयाब इंसान बने हैं, वो अगर केयर किए होते कि लोग क्या बोलेंगे, देन मतलब वो कभी भी सक्सेड नहीं हो पाते। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं बन पाते। सो ये चीज़ आप अवॉइड करना शुरू करो कि लोग क्या बोलेंगे। लोगों की बातों से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने तो अपने जीवन में 22 ईयर्स लोगों का बात सुन के सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया। ठीक है, आपने नर्सरी, LKG, UKG बहुत सारा मतलब क्या क्या आपने पढ़ाई किया। किताब इतने खरीदे, बुक्स, नोटबुक्स आपके पास इतने होंगे कि मतलब आज अगर आप अपने घर में देखोगे, अपने अगर बेचा नहीं होगा वो किताबों को, तो वो किताबों का पहाड़ बन गया होगा सर। ठीक है, तो इतना 22 साल के स्ट्रगल करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आपको एक 10-15 हज़ार का सैलरी का मतलब एक जॉब पाना एक बहुत बड़ी बात है। लोग मिठाई खिलाते हैं उसके बाद, और उसके लिए खर्चा कितना होता है सर? 15,000 नहीं, उसके लिए लाखों खर्च हो जाता है। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जो लोग मतलब बड़े बड़े मतलब डिग्रियां करते हैं, उनके लिए तो मतलब लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो क्यों? बस एक 15,000 20,000 के जॉब के लिए ना। देखो ये लोगों का ही पर्सपेक्टिव है, समाज आपको किस तरह से देखता है, आप उसके हिसाब से अपने आप को जज करते हो।
सो देखो, लोगों के बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अलग सोचोगे तभी आप कामयाब बनोगे। यू हैव टू बी इन द 1% ऑफ पीपल एमॉन्ग द 99% ऑफ द पीपल। जो 100% लोग हैं उनमें से 99% लोग एक तरफ रहेंगे और 1% एक तरफ रहेंगे। आपको उस 1% का हिस्सा बनना है सर। तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको कैसा इंसान बनना है। आपको अपने आप में एक बेटर वर्जन बनना है, खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना है। आप आज जैसे भी हो लाइफ टाइम वैसे नहीं रहोगे। धीरे धीरे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, लोगों के साथ बात करना शुरू करो, इंग्लिश में स्पीकिंग करना शुरू करो। ठीक है, हो सकता है आप गलतियां करोगे, हो सकता है लोग आपके ऊपर हंसेंगे, हो सकता है आप स्टेज में जाके जब आप बोलोगे तो फंबलिंग करना शुरू करोगे। मैं अपने लाइफ में एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। मैं बचपन से पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही शौकीन था और आज भी हूँ। पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इन माई लाइफ। ठीक है, तो जब मैं बच्चा था तो मेरे घर में मुझे रट्टा मार के मतलब पब्लिक स्पीकिंग के कंपटीशन में सेंड करते थे, डिबेट कंपटीशन में सेंड करते थे। एंड आई हैड अ गुड इंप्रेशन इन माई स्कूल बिकॉज मैं क्या करता था कि रट्टा मार लेता था और मैं बोल देता था उस मतलब सोच के। तभी इतने मतलब स्किल नहीं थे, बट हाँ मतलब कॉन्फिडेंस था लोगों के सामने बात करने का। तो एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक बड़ा सा मैदान होता है, उस मैदान में एक बहुत ही मतलब बड़े स्वाधीनता संग्रामी एक थे। ठीक है, उनका मतलब बर्थडे होता है, तो वहाँ पे मुझे एक मतलब डिबेट डिलीवर करना होता है। एंड मैं अच्छे से रट्टा मार के गया हूँ अपने घर से 2 पेजेस के थे वो मतलब जो डिबेट था। और जब मैं वो स्टेज में पहुंचा, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं माइक्रोफोन में बात करने जा रहा था। एंड फ्यू पीपल वेयर देयर, कुछ ही लोग थे वहाँ पे। ठीक है, लाइक 100 पीपल उसी के अंदर होंगे। तो जब भी मैं स्टेज में गया आई वॉज ब्लैंक, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। जब मैं शुरू करूँगा लेडीज एंड जेंटलमैन बोल के या फिर जो भी मतलब स्टार्टिंग होता है वो भी मेरे मुंह से नहीं निकला, मैं फंबल करना शुरू कर दिया। and that was one of my memorable incident in my life. That was my first attempt. बट उसके बाद मैंने धीरे धीरे ग्रो किया। एंड व्हेन आई वाज इन माय 8th क्लास तब मैंने कुछ ऐसे स्किल डेवलप किए विदाउट रट्टा मारे। तब तक मुझे बिना रट्टा मारे कुछ भी बोलना नहीं आता था। बट उसके बाद जो हुआ मेरे लाइफ में, मेरे अंदर वो स्किल्स आए, पब्लिक स्पीकिंग के स्किल आए और कुछ चीज़ें मैंने सीखा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। तब कोई भी टॉपिक मुझे कोई दे देता था, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि 5-10 मिनट तो मैं ऐसे ही बोल देता था अगर कुछ भी मेरे पास टॉपिक नहीं होता था। एंड मैं ईजिली कोई भी मतलब पोजीशन सिक्योर कर लेता था। सो धीरे धीरे मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मेरा ये एग्जांपल देने का यही इरादा है कि आपके पास जो भी आज मतलब कमिटमेंट है, जो भी आपके पास स्किल है, उसको आप डेवलप करो सर। ठीक है, डेवलप करोगे आप, धीरे धीरे हो सकता है फेल होगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आप बहुत बार स्टक होगे। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, जैसे जैसे आप उसके ऊपर मेहनत करते जाओगे, देन उस स्किल में आप मास्टर बनते जाओगे। राइट, तो कभी भी आप अपने आप को कम मत समझो और अपना बेटर वर्जन को डेवलप करने में अपने आप के ऊपर समय निवेश करो। ठीक है, एक इंसान का लिया हुआ एक इनिशिएटिव हजारों लोगों को मतलब नींद से उठाने का काम करता है। अगर आप एक छोटा सा स्टेप लोगे, कल ये चीज़ हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा कि आपके जैसे बनने के लिए। हो सकता है आप अगर एक टीम को लीड कर रहे हो, आपका एक सिंगल इनिशिएटिव आपकी कंपनी के लिए, आपके ग्रुप के लिए, आपके टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वो इनिशिएटिव लेने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। तो कभी भी रिस्क लेने के लिए मत डरो। ठीक है, हो सकता है आप पैसे मतलब जैसा कि मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि आप पैसे गवा सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वही तो होगा ना, लोग हंसेंगे, हो सकता है लोग मतलब आप पैसा गवाओगे, उससे ज़्यादा एम्बेरस होगे और कुछ नहीं है सर। पर आप एक बार उस फेज से क्रॉस करके चले जाओगे ना, देखना यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट और आगे जाके ये गलती आप दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, तो हमेशा इनिशिएटिव लेने से कभी मत कतराओ। और आप पूरा इतिहास देख लो, आप पूरा इतिहास खोल लो, इतिहास देख लो, कोई भी आपको ऐसा कामयाब इंसान नहीं मिलेगा जो कि इस फेज देखकर नहीं गया हो। उसको एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है, उसको पैसा गंवाना पड़ता है। कोई लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं, कोई लोग रास्ते तक आ जाते हैं, बट स्टिल उनके अंदर वो जिद होता है फिर से उठने का, फिर से काम करने का, अपने आप को ग्रो करने का एंड अपने सपनों को पूरा करके दिखाने का, तभी जाके वो कामयाब हो सकते हैं। देखो ये जो इंसान होते हैं 3 टाइप्स ऑफ पीपल में होते हैं। जब कोई भी वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कोई भी इनिशिएटिव उनको लेना होता है, कुछ समझते नहीं हैं
और बिलीव ही नहीं करते हैं खुद के ऊपर। ठीक है, कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सोचेंगे, फिर बोलेंगे यार नहीं हो सकता, ये ऐसा बोलता है, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उस लेवल तक उनका थिंकिंग ही नहीं जा पाता है। सेकेंड टाइप की कैटेगरी लोग के होते हैं, वो सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उनको लगता है हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो क्या करते हैं कि उस बात में तालियां बजाना शुरू करते हैं, खुद को शाबाशी देना शुरू करते हैं। एंड देखो, इट्स ऑल अबाउट फील। वो दूसरों के बातों में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड हो सकता है अगर वो उस चीज़ को लेके कमिटेड हो जाते हैं तो कामयाब हो जाते हैं आगे। अगर उनको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, और वो 50-50% टाइप का होता है, या तो वो उसको चीज़ को सीरियसली लेते हैं या तो उसको लाइटली लेते हैं, एंड अब उनका रिजल्ट जो होता है उसी के हिसाब से ही होता है। थर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनको कुछ समझ में आए या ना आए, उनको इतना समझ में आता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो इनिशिएटिव मैं लेने वाला हूँ, ये जो मेरा छोटा सा स्टेप होने वाला है, भले ही किसी और के लिए वो फ़ायदेमंद हो, किसी और के लिए फ़ायदेमंद ना हो, कोई और उसको सच करके दिखाए या फिर कोई सच करके ना दिखाए, भाई मेरे लिए ये पॉसिबल होने जा रहा है और मैं इसको सच साबित करके दिखाऊंगा, उतना क्लैरिटी उनके अंदर होता ही होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में अगर ये 3 कैटेगरी में से आपको चांस मिले किसी एक कैटेगरी को पिक करने के लिए और एक कैटेगरी के इंसान बनने के लिए, हमेशा थर्ड कैटेगरी के इंसान बनो, जिसको हमेशा अपने आप में क्लैरिटी और विश्वास होता है कि कोई और इसको कर पाए ना कर पाए, मैं उसको ज़रूर करके दिखाऊंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके मैं करके इसको दिखाऊंगा। ठीक है, और आप जब ऐसा सोचोगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको चैलेंज करेंगे, आपके साथ मतभेद होगा उनका, बोलेंगे कि भाई तू पागल हो गया है। ठीक है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि इस चीज़ में डिमोटिवेट हो जाते हैं, पूछते हैं कि सर हमको लोग पागल बोलते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब लोग आपको पागल बोलना शुरू करते, समझ लो मेरे दोस्त कि आप कामयाबी की तरफ कदम रख रहे हो, और जब भी पीठ पीछे आपका बात चले तो ये समझ लो कि पीठ पीछे बात उन्हीं का चलता है जिनमें कुछ बात होता है। तो आप में कुछ बात है तभी आपके पीछे बात चलता है, या फिर आपको लोग पागल बोलते हैं। क्योंकि लाइफ में कभी समझदार लोगों को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है, हमेशा ज़्यादा सक्सेस तो पागल लोगों को ही मिलता है। आप इतिहास देख लो। ठीक है, आपने सर थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा। एक लाइट बल्ब, ठीक है, कितना छोटा सा लाइट बल्ब होता है, कितना मतलब 10-20 रुपए में आपको मिल जाता है। एक लाइट बल्ब उन्होंने इन्वेंट करने के लिए पागलों की तरह इन्वेंशन करते रहते थे वो, और उस इन्वेंशन को करने के लिए उन्होंने बाकी हजारों इन्वेंशन कर दिए और फादर ऑफ इन्वेंशन कहलाए। आप खुद सोचो, मतलब उनके जगह पे खुद को रख के आप एक इन्वेंशन करते फेल हो जाते, दूसरा इन्वेंशन करते फेल हो जाते, तीसरा करते फेल हो जाते, चौथा करते फेल हो जाते, भाई 10 करते फेल हो जाते। उसके बाद एक इंसान गिव अप कर देता है, उसके आगे वो सोच ही नहीं सकता है कि भाई ये होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट एक इंसान जिद्दी था। सर थॉमस एडिसन इतने जिद्दी थे अपने सपनों के ऊपर, इतना उनको क्लैरिटी था कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं रहा था। 1000 बार, कैन यू इमेजिन, 500 बार भी करना एक इंसान के लिए बहुत ही। और इन्वेंशन इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत सारे कैलकुलेशन चाहिए, बहुत सारे आपको इक्वेशन चाहिए, बहुत सारे मैथमेटिक्स के मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। एंड इतना मेहनत करने के बाद एक इंसान हजारों बार में एक लाइट बल्ब का इन्वेंशन करता है। दैट इज ग्रेट 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 थिंग। एंड आज का जितना भी आप दुनिया देख रहे हो लाइट बल्ब के लिए ही चल रहा है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सर थॉमस एडिसन। तो सोचो, जब वो ये इन्वेंशन के ऊपर इन्वेंशन करते जा रहे थे तो लोग क्या उनको पागल नहीं बोले होंगे? जरूर बोले होंगे। बट उन्होंने अपने आप को छोटा मतलब नहीं समझा, अपने ड्रीम को गिव अप नहीं किया और उसके ऊपर काम किए। ठीक है, उन्होंने अपने मतलब सपनों के ऊपर इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर काम करते रहे, रिस्क लिया उन्होंने बहुत सारा, एंड फाइनली ही सक्सीडेड। उनका संघर्ष का जो मतलब मेहनत का जो फल था उनको मिल गया। महीने में एक इंसान था जो कि महीने में 50 रुपये मिलता था उसको पेट्रोल पंप में, और वो 32 रुपये उसमें से खर्च करता था मतलब 5 स्टार होटल में जाके मतलब टी पीने में, लग्जरी टी पीने में। ठीक है, डिलीशियस टी पीने में, जो अमीर लोग पिया करते थे। जब लोग पूछते थे कि भाई ऐसा तो क्यों करता है, पागल हो गया है क्या, तो वो बोलता था कि भाई मुझे ये 32 रुपये के चाय का टेस्ट करना है या फिर इसका स्वाद मुझे चखना है,
और मुझे ये समझना है कि ये 32 रुपए के चाय में ऐसा क्या है जो हमारे सस्ते चाय में नहीं है। अमीर लोग इसको क्यों पसंद करते हैं? लोग बोलते हैं कि भाई तू पागल हो गया है, तो तुझे तेरा मति गति कुछ ठीक नहीं है। तो वो इंसान उस चीज़ को केयर नहीं करता था। उसने अपने सपनों के ऊपर मेहनत किया एंड बहुत बड़ा एक मल्टी मिलेनियर इंडस्ट्री रिलायंस का स्थापना किया उसने, राइट, मिस्टर धीरू भाई अंबानी। ठीक है, ये इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि कैसे एक इंसान अपने सपनों को गिव अप ना करके, लोगों का केयर ना करके वहाँ तक पहुँच सकता है। जो आपके दिमाग में आता है आज दिल खोल के करो मेरे दोस्त। आपके पास आज समय है, आपके पास आज एनर्जी है, लाइफ टाइम वो आपके पास नहीं रहेगा। तो जो भी आज आपके दिल में आ रहा है, दिल खोल के वो चीज़ करो। जेब में एक पैसा भी नहीं रखते थे मिस्टर शाहरुख खान, ठीक है, किसी दोस्त से मांग के, या फिर जेब में 20 रुपये होते थे और उस 20 रुपये को लेके इधर उधर भटकते रहते थे, हर एक डायरेक्टर के पास जाते रहते थे, हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई करते रहते थे। और एक इंसान जिसका बॉलीवुड से कोई भी मतलब रिश्ता नहीं था, नाता नहीं था, उसने अपने मेहनत के दम पर, उसने अपने संघर्ष के दम पर एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है कि वही इंसान आज बॉलीवुड का बादशाह माना जाता है। खड़गपुर स्टेशन में टिकट कलेक्टर का काम करने वाले मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में इतिहास रचकर कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं एंड आज पूरे विश्व के मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर अगर हम माने और एडमिरेबल क्रिकेटर हम माने तो महेंद्र सिंह धोनी सर हैं, जिनके ऊपर बायोपिक भी बन चुका है। तो सर ये होता है ड्रीम पर गिव अप ना करने का संकल्प जो होता है, ये आपको वहाँ तक लेके जा सकता है। जब वो टीटी का काम करते थे तो क्या उनको एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ना रिस्की नहीं लगा होगा? हाँ, उनको ज़रूर लगा होगा कि हम तो उस जगह पे होते तो हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, और जब आप जॉब छोड़ भी देते हो, आपको एक दिन में वो कामयाबी नहीं आता है, एक महीने में नहीं आता है, बार आप फेल हो रहे हो, आपको रणजी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो सोचो कितना डीमोटिवेटेड होगा उनके लिए। बट ये मेहनत ये आपको कामयाब ज़रूर बना देगा सर, अगर आप मेहनत करते जाते हो। ठीक है, जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं क्या करता था कि एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स अटेंड करता था, नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स अटेंड करता था। वहाँ पे ड्रेस कोड होता था, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, डायगोनल टाई। तो मैं जब पहन के निकलता था अपने हॉस्टल से तो लोग मुझे देख के बोलते थे कि देखो वेटर जाना शुरू कर दिया। तो देखो, मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं देता था, बट मेरे माइंड में ये होता था, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखता था कि ये जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ये एक मैं किसी का जॉब को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हर किसी का मैं सामान दे रहा हूँ। बट जो उनका आंसर था कि एक वेटर का अटायर है, ये अटायर एक वेटर का भी है, ये अटायर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, आप कहाँ तक सोच सकते हो। तो लोग जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। बट मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता था और मैं घर से निकल कर मैं अपना स्टेप्स लेता था। वो कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाती है, भूले भटके ही सही। मंजिल तो मिल ही जाती है, भूले भटके ही सही, पर मंजिल तो मिल ही जाती है, भूले भटके ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जो लोग घर से निकलते नहीं हैं वो ही गुमराह हैं, और जो लोग घर से निकल कर अपना मंजिल की तलाश करते रहते हैं वो लोग लाइफ में कामयाब बन जाते हैं। जिंदगी भर लोग आपका टांग खींचना नहीं छोड़ेंगे, लोग आपका टांग खींचेंगे, आपको सोचेंगे कि कैसे मैं इसको नीचे गिरा दूं। ठीक है, लोग आपका कामयाबी सह नहीं पाएंगे, बट आप उसको नेगेटिवली मत लेना प्लीज़। आप ये समझना कि जितना मेरे टांग को वो खींचेंगे उतना मेरा हाइट का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लाइफ में पॉजिटिव रखेगा। जितना आपका खिंचाई होगा उतना ही आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप बिज़नेस कर रहे हो, ये जो अपॉर्चुनिटी के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, और जो भी आपका स्ट्रगल है, जो भी आपका साइड हसल है, वो आज क्यों कर रहे हो आप? ताकि ये आपकी ज़िंदगी के साथ भी रहे, ये आपकी ज़िंदगी के बाद भी रहे, ये आपकी जनरेशन वाइज जनरेशन इसको आप फ्रूट उनको उसका फल मिल सके। जो आज आप मेहनत कर रहे हो
वो आपके पूरे परिवार लोग उसको मतलब उसका स्वाद चख सके। तो उसके लिए सोच के जब आप मेहनत करोगे तो आपको अपना मेहनत नहीं लगेगा, आपको उसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। एंड जो आप सीख रहे हो, जो आप आज नॉलेज ले रहे हो, वो प्राइसलेस है सर, ठीक है। जो आपका आज एक्सपीरियंस मिलेगा, भले ही आप फेल हो जाओ, बट जो आप नॉलेज लोगे, ऐसा नहीं कि आपने मतलब 2 साल किसी चीज़ में लगाया तो आप फेल हो जाओगे, नहीं सर। वो 2 साल में जो आप एक्सपीरियंस लोगे, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आप अगर स्टीव जॉब्स के बारे में जानते होंगे, उन्होंने बहुत ही पॉपुलर मतलब एक स्पीच दिया था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उसमें उन्होंने बोला था कि एक रात में एप्पल नहीं बना था, बहुत सारा मतलब उनको मतलब फेल्यूर का सामना करना पड़ा, बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा, बट जो उनका फेल्यूर था, जो उनका एक्सपीरियंस था, वो एक कनेक्टिंग द डॉट की तरह काम किया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हो और वो आपको लाइफ में बहुत मदद करेगा। स्टीव जॉब्स का कैलीग्राफी सीखना उनको एप्पल का मैकबुक बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था सर। तो नेवर हेजिटेट टू लर्न, क्योंकि ये लर्निंग्स आपको लाइफ में कामयाब बनाएंगे। पैसा होगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास कामयाबी होंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग छोड़ के जाएंगे, ठीक है। बट वन थिंग दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू इज़ योर लर्निंग्स। जो आप सीखोगे वो प्राइसलेस है सर। तो अपने एक्सपीरियंस से जो आप सीखने जा रहे हो, उसके लिए आप भगवान के पास थैंकफुल रहना हमेशा और मेहनत करते रहना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम अगर एक बार आपके हाथ से चला गया तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये टाइम का आप कदर करो, ठीक है। इसे समय में कुछ कर लो, ठीक है। भले ही आप अगर आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद सोचोगे कि 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 22-25 साल की उम्र में अगर मैंने ये चीज़ कर लिया होता, सही एक्शन ले लिया होता, कि लाइफ आज कहाँ से कहाँ तक हो सकता था। बट आपने स्टेप्स ही नहीं लिया, आपने एक्शन ही नहीं लिया, आपने कंफर्ट जोन में रहने का तय कर लिया, आपने समाज और परिवार का सुनना शुरू कर दिया, आपने अपने रिश्तेदारों का सुनना शुरू कर दिया। एंड सी आज आपका लाइफ इतना मतलब कहाँ पर भी है। देखो, लाइफ में कभी भी देरी नहीं होता सर। अगर आज आप 30-40 साल के भी हो और आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो एंड आपको ये रिग्रेट हो रहा है कि 20 साल के बाद, 15 साल के पहले, 20 साल के पहले अगर मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मैं कामयाब बन जाता, तो सर आज भी आपके लिए लेट नहीं आया है। कभी भी एक अच्छे शुरुआत के लिए कभी भी देरी नहीं होती, ये बात आप हमेशा याद रखो। अगर आज आप 40 साल के भी हो, वो इनिशिएटिव आज भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, लोग क्या बोलेंगे ये आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपके पास जो क्लैरिटी होगा वो आपको लाइफ में कामयाब बनाएगा। तो टेक एक्शंस, बी सक्सेसफुल एंड सेट एग्जाम्पल। दुनिया को एक नया एग्जाम्पल दो, दुनिया को एक नया इंस्पिरेशन दो। तो आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ मतलब वैल्यूएबल मिला होगा, कुछ पॉइंट्स आपको मिले होंगे जो आपने डायरी में नोट करके रखा होगा, जो आपको आपके लाइफ में संघर्ष करने में, आपको स्ट्रगल को झेलने में मदद करेगा, ठीक है। एंड कभी भी, मैं बार आई रिपीट, कि कभी भी रिस्क लेने में आप कतराओ नहीं, ठीक है। दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। सो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, आपने इसको एंड तक सुना। एंड आई होप इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे, राइट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, ठीक है। और मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा इसी वादे के साथ कि कल एक बार हम फिर मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ, कुछ नए वैल्यूज़ के साथ, इसी जगह पर, इसी पॉडकास्ट पर, सेम टाइम पर। टिल देन आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।